कहानियां झकझोर कर रख देती हैं। देश की राजधानी दिल्ली, इस वक्त उसकी पॉपुलेशन जो आबादी है करीब 2 करोड़ है, मतलब 2 करोड़ लोग इस दिल्ली में रहते हैं। और इन 2 करोड़ लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी करीब 90,000 दिल्ली पुलिस के लोगों पर है। 90,000 पुलिस वाले, 2 करोड़ की आबादी। देश के सबसे ताकतवर लोगों का घर है दिल्ली, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, जितने भी, होम मिनिस्टर हो, पॉलिटिकल हेडक्वार्टर है, पार्लियामेंट है। अब इसी दिल्ली में, देश की राजधानी में, 2 करोड़ लोगों की आबादी वाले इस शहर में एक लड़का पूरे 18 दिनों तक ठीक रात 2 बजे अपने घर से निकलता है, अपने पीठ पर एक पिट्ठू बैग रखता है, उस बैग के अंदर कुछ पॉलीथिन है, और वो बेखौफ, बिना किसी के डर के, ना पुलिस का खौफ, ना लोगों का कि 2 बजे कोई रोक ले, टोक ले, कोई तलाशी ले, और वो इधर उधर सुनसान इलाका ढूंढता है, कभी जंगल जाता है, कभी किसी और सुनसान इलाके में जाता है, फिर बैग से वो पॉलीथिन निकालता है, फेंकता है, वापस घर लौट आता है। आने के बाद आराम से सो जाता है। अगले दिन फिर यही काम करता है, उठता है, पॉलीथिन लेता है, बैग लेता है, अब नए इलाके में पहुंचता है, नए इलाके की तलाश करता है, फिर बैग से कुछ चीज़ें निकालता है, फेंकता है, घर लौट आता है। फिर तीसरे दिन भी यही करता है, फिर चौथे दिन भी यही करता है। इस दौरान में जब उसे भूख लगती, जोमेटो को ऑर्डर करता, खाना मंगाता, खाना खाता। उसी घर में जिस बेडरूम है वहीं पे फ्रिज है, उसी फ्रिज से पानी निकाल कर पीता, उसी फ्रिज से दूध निकाल कर चाय बनाता, और उस फ्रिज में बाकी भी सामान रखे हुए हैं कुछ। 18 दिनों तक ये सिलसिला चलता रहता है और किसी को भनक तक नहीं लगती। 18 दिनों तक एक लड़का हर रात ठीक 2 बजे निकले और 2 से 3 के दरमियान में इधर उधर जाए, कुछ चीज़ें फेंके और चलाए। कभी न पुलिस, न पीसीआर की गाड़ी, न बैरिकेड, न किसी ने टोका रोका। ये देश की राजधानी का हाल है। अब उस बैग में क्या, वो लड़का क्या, ये पूरी कहानी, एक झकझोरने वाली कहानी आपके सामने है। कहानी शुरू होती है, हालांकि ख़त्म दिल्ली में हुई, शुरू होती है मुंबई से, और मुंबई से भी पहले पालघर से, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक परिवार रहा करता था, विकास, जो इस परिवार के मुखिया थे, और इनका नाम था विकास वॉलकर। विकास वॉलकर इलेक्ट्रॉनिक शॉप थी इनकी, सर्विस का भी काम करते थे। परिवार में इनकी एक पत्नी सुमन, एक बेटी जिसका नाम श्रद्धा, 27 साल उम्र, और एक बेटा जिसकी उम्र 23 साल। 2018 में श्रद्धा नौकरी की तलाश में मुंबई पहुंचती है, पालघर को छोड़कर। इधर पालघर में जो पिता है वो अपनी बीवी और ये दोनों, बेटी और बेटा, से अलग रहते हैं। श्रद्धा अपनी माँ और भाई के साथ रहती थी, पिता जो है विकास वो अलग रहते थे। 2018 में वो मुंबई आती है। मुंबई के मलाड में आखिरकार कुछ अपने दोस्तों की जान पहचान से एक मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में उसे नौकरी मिल जाती है। अब वो मुंबई के मलाड में ही एक किराए का कमरा लेती है और वहाँ रहने लगती है और अपना कॉल सेंटर में काम करती है। इसी कॉल सेंटर में आफ्ताब नाम का एक और लड़का काम करता है, आफ्ताब पुणे वाला, और यहीं दोनों की मुलाकात होती है। पूरा नाम है आफ्ताब अमीन पूनावाला। इसकी उम्र करीब 30 साल। तो इसी कॉल सेंटर में मलाड के आफ्ताब काम कर रहा होता है पहले से। बाद में श्रद्धा आती है। करीब 8-9 महीने बीतते हैं। इन 8-9 महीने के बीच में आफ्ताब और श्रद्धा दोनों आपस में बातें करते हैं, धीरे धीरे दोस्ती होती है और फिर प्यार हो जाता है। प्यार हो जाने के बाद, चूंकि श्रद्धा के घर वाले पालघर में, वो मुंबई में, इसी दौरान में एक रोज़ घर पहुंचती है श्रद्धा पालघर, और अपनी माँ को बताती है कि एक लड़का है आफ्ताब, जिसे उसके साथ उसे प्यार हो गया है, और अब दोनों वहीं मलाड में एक घर में, लिव इन में, दोनों एक ही कमरे में रह रहे हैं, और मैं उससे शादी करूंगी। माँ ने समझाया कि ऐसा नहीं हो सकता, हमारा परिवार, ख़ानदान इसकी इजाज़त नहीं देगा, इंटर रिलीजन मैरिज है, वो मुस्लिम है, तुम हिंदू हो, कास्ट भी जो है वो अलग अलग है। बात पिता तक पहुंची। विकास ने भी इस बात का विरोध किया, पर वो मानी नहीं। उसने झगड़ा किया, अपना सारा सामान उठाया, और उसने कहा आज के बाद ये सोच लेना कि तुम्हारी कोई बेटी नहीं है। 2019 की बात है ये, शुरुआत की। और अब श्रद्धा वापस मुंबई आ जाती है। अब वो मुंबई में आफ्ताब के साथ लिव इन में रहने लगती है। माँ बाप गुस्सा थे, कुछ वक्त तक बेटी से बात नहीं की, लेकिन माँ होती है। माँ ने 1-2 बार उसको फ़ोन मिलाया, श्रद्धा ने भी बात की, माँ ने फिर समझाया, पर वो मानी नहीं। हो सकता था माँ बाद में मना भी लेती, लेकिन तभी जनवरी 2020 माँ सुमन, श्रद्धा की, उनकी मौत हो जाती है।
अब सुमन की मौत के बाद श्रद्धा को जब पता चलता है वो अपने घर जाती है, जो भी रस्में थे उसमें शामिल होती है और फिर वापस लौट आती है। माँ की मौत के बाद अपने पिता से वो कुल 2 बार फ़ोन पर बात करती है। बातचीत में उसके पिता ने बताया कि वो जब पूछते हैं कि तुमने इरादा बदला, तो वो कहती है कि आफ्ताब मुझे कभी बार मारता पीटता भी है, डांटता भी है। तो उन्होंने उसे समझाया भी कि लौट आओ, ऐसे रिश्ते को तोड़ दो, पर उसने कहा नहीं। फिर उसने माफ़ी मांग ली, सॉरी बोल दिया, सब ठीक है, मैं लौटने वाली नहीं हूँ। अब ये वहीं मुंबई में रह रहे हैं। 2 बार के बाद अब पिता से भी बातचीत बंद, भाई है उससे भी बातचीत बंद। अब एक बेटी एक दूसरे शहर में, मुंबई जैसे शहर में अकेले रह रही है, लिव इन में एक लड़के के साथ, फैमिली पालघर में है, फ़ोन पे बात नहीं हो रही है। बाप बेटी, माँ बेटी या भाई, इनका रिश्ता बहन के साथ बड़ा करीबी होता है। तो अब क्या करें? गुस्से में लेकिन पिता की उसकी बात नहीं मान रही है, वो बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन श्रद्धा के कुछ दोस्तों के नंबर श्रद्धा के भाई के पास भी थे, श्रीजय नाम है उसका, और पिता के पास। तो कभी कभार वो उससे खैरियत पूछ लेते उसकी कि वो ठीक है। फिर लगता कि कई बार क्यों पूछें, तो इन्होंने एक नया तरीका निकाला। श्रद्धा के मोबाइल के व्हाट्सएप स्टेटस, उसकी तस्वीरें, डीपी, ये चीज़ें जब जब बदलती तो उन्हें लगता चलो बेटी है, ठीक है, एक्टिव है। उसके फेसबुक प्रोफाइल पे जाते हैं, वो नई नई चीज़ें लिखती, वो पिक्चर डालती जैसे, तो उन्हें लगता कि चलो ठीक है, कहीं घूमने गई है तो उसकी पिक्चर डाली, तो बेटी सही सलामत है, ये बात की तसल्ली रहती बाप को। अब कुल मिला के कहानी ये है कि बेटी आफ्ताब के साथ है, घर वालों से अब रिश्ते अच्छे नहीं हैं। इधर आफ्ताब का परिवार भी अब जब धीरे धीरे उसके दोस्तों रिश्तेदारों को पता चलता है कि एक लड़की के साथ लिव इन में है और वो लड़की मुस्लिम नहीं है, तो वो लोग भी इसका विरोध करते हैं। इसके बाद अब दोनों का ये था कि मुंबई में ज़्यादा दिन रहने का नहीं है। किसी ने कहा कि दिल्ली में अच्छी नौकरी मिलेगी, तो दोनों तय करते हैं कि चलो रिश्तेदारों से दूर, दोस्तों से दूर, एक नए शहर में जाकर अपनी ज़िंदगी बसाते हैं। 8 मई 2022, 8 मई 2022 को आफ्ताब और श्रद्धा दिल्ली आते हैं ट्रेन से। दिल्ली आने के बाद पहली रात 8 मई को आए थे, 9 मई को यहाँ पहुँचे। इन्होंने पहाड़गंज के एक होटल में रूम लिया और वहीं रात को रुके। नेक्स्ट डे फिर ये एक दूसरे इलाके में जाते हैं, सैजदुल्ला जाब, साउथ दिल्ली में। वहाँ पे ये एक होटल किराए पे लेते हैं और रूम पे वहाँ पे रुकते हैं। 10 मई को इन दोनों के कॉमन फ्रेंड जो मुंबई में था, दिल्ली में रहता है, वो छतरपुर में रहता था। ये दोनों वहाँ जाते हैं और छतरपुर में उसके घर पर रुकते हैं कुछ दिन। रहने के दौरान में फिर उन्हें कहता है कि यहीं पे तुम अपने लिए कहीं घर देख लो। तो छतरपुर में ही दोनों एक घर ढूंढते हैं, हाउस नंबर D93/1 छतरपुर, किराए का एक घर। अब दोनों आफ्ताब और श्रद्धा उस घर में शिफ्ट हो जाते हैं और अब अपनी ज़िंदगी बसाना शुरू करते हैं। 10 के बाद ये 12-13 तारीख तक की बात है। अब ये इन्होंने अपना घर ले लिया। इधर इस दौरान में चूंकि इनके रिलेशनशिप को 2019 से तीसरा साल है ये, श्रद्धा बार बार कहती कि हो गया अब लेवल में, अब हम इस रिश्तों को नाम देते हैं, दोनों शादी करते हैं। आफ्ताब हर बार टालता रहता, कहता ठीक तो हम लोग रह रहे हैं, शादी की क्या ज़रूरत है। इस बात को लेकर झगड़ा होता, लेकिन फिर दोनों में सुलह हो जाता। दिल्ली आए हुए अभी सिर्फ 10 दिन